वेलकम इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 289 की। UFC 289 को ख़त्म हुए अभी सिर्फ 10 से 12 मिनट हुए हैं। हम सबसे पहले पहली फाइट की बात करेंगे और फिर एंड में हम आयरन अल्डाना वर्सेस नूनेस की फ़ाइट करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि आप सभी के सभी एक्साइटेड हैं ओलिवेरा वाली फ़ाइट के लिए, बट हम पहली फाइट से स्टार्ट करेंगे और मेन इवेंट तक चलेंगे, ठीक है। इससे पहले मेन इवेंट की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्रिस कर्टिस वाली जो फाइट है, इमाबाव नसरुद्दीन इमाबाव वाली जो फाइट है वो नो कॉन्टेस्ट हो गई है। वो क्यों नो कॉन्टेस्ट हो गई है इस बारे में हम कभी बात करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है। बट आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट, बट ये फाइट जो है दूसरे राउंड में 3 मिनट पे नो कॉन्टेस्ट घोषित कर दी गई, ठीक है। अब पहली फाइट की तरफ चलते हैं जो कि थी एरिक एंड्रेस वर्सेस मार्क एंड्रे बैरियो की। पहला राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है, बैरियो नॉकडाउन करता है एंड्रेस को और एंड्रेस को संभलने में कम से कम 20 सेकंड लगते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एंड्रेस संभल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि एंड्रेस वॉन्ट बी एबल टू मेक एनी कम बैक, बट 1 मिनट 30 सेकंड के बाद से लेके लगभग 4 मिनट 30 सेकंड तक, यानी कि अगले 3 मिनट तक एंड्रेस जो है ना सिर्फ रिकवर करता है बल्कि अच्छा खासा ऑफेंस माउंट करता है। उसका ऑफेंस इतना अच्छा है कि आई एंडेड अप गिविंग हिम दिस राउंड। अगर किसी ने बैरियो को भी ये राउंड दिया है तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि नॉकडाउन तो था बैरियो के पास, बट मेरा मानना है कि एंड्रेस का ऑफेंस जो था वो नॉकडाउन को ओवरकम करने के लिए मोर देन इनफ था। तो पहला राउंड मैंने जो है वो एंड्रेस को दिया और स्कोर हो गया 10-9 एंड्रेस के पक्ष में। जब दूसरे राउंड पे हम आए तो दूसरे राउंड पे एक बार नहीं 2 बार लो ब्लो हुए और दूसरे राउंड के स्टार्ट में ही एंड्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा फटीक दिखाई दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। पर इन दोनों जो लो ब्लो बैरियो ने किए उसको, उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए उसने थोड़ा आराम किया और उसका कार्डियो इतना बेकार नहीं दिख रहा था इन दोनों लो ब्लो की वजह से। पर दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि बहुत से एक दो लो ब्लो ठीक है, 2 लो ब्लो और दोनों बिल्कुल बिल्कुल क्लियर लो ब्लो जब होते हैं तो कभी कभी जजेस जो हैं एक पॉइंट काट लेते हैं, बट यहाँ बैरियो से कोई भी पॉइंट नहीं काटा गया। पर फिर भी हमारा बैरियो से कोई पॉइंट नहीं काटा गया 2 लो ब्लो के बाद भी एंड्रेस वॉज नॉट लुकिंग दैट बैड, बट ये राउंड क्लियरली बैरियो का राउंड था। तो ये इस राउंड के बाद दोनों बराबर हो गए 19-19 पे। तीसरे राउंड में ऐसा नहीं है कि एंड्रेस वॉज बैड, बट क्लियर परफेक्ट राउंड था तीसरा बैरियो के लिए और मैंने ये राउंड बैरियो को दिया। मेरा स्कोर था 28-29 और जजेस का स्कोर था 30-27, 30-27, 30-27। जजेस ने पहला राउंड भी आंद्रे बैरियो को दिया जो कि दिया जा सकता था, तो मेरे को इसके रिजल्ट से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको ये फाइट कैसी लगी। अब अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट है डैन ईगे वर्सेस नेट लैंडवेयर की। Everybody was talking about Landwehr and everybody was thinking that he is going to be the next big thing. I never had that kind of expectation from him. पर ठीक है, फाइट की बात करते हैं। पहला राउंड जो है ना, पहले राउंड में 2 मिनट तक तो फीलिंग आउट प्रोसेस रही और बाद में दोनों के दोनों ऑफेंस माउंट कर रहे थे, बट दोनों का ऑफेंस जो है लगभग बराबर था। आखिरी के 10 सेकंड तक ये राउंड किसी को भी दिया जा सकता था। ये राउंड लैंडवेयर को भी दिया जा सकता था और डैन ईगे को भी दिया जा सकता था, दोनों लगभग बराबर थे। बट आखिरी के 10 सेकंड में नॉकडाउन किया लैंडवेयर को डैन ईगे ने और इस वजह से मैंने ये पहला राउंड डैन ईगे को दिया, ठीक है। सेकंड राउंड भी क्लोज था, बट मेरा मानना था कि ईगे ऑलरेडी राउंड जीत रहा था, बट और भी जीत के उसकी भी राउंड की जीत जो है और भी ज़्यादा पक्की हो गई जब आखिरी के 1 मिनट में फिर से नॉकडाउन किया डैन ईगे ने। बट जब लैंडवेयर डाउन था ना तो उसने एक अप किक मारा जो अच्छा खासा हर्ट किया डैन ईगे को, तो उसको भी काउंट करने के बावजूद भी डैन ईगे इस फाइट में आगे था और ये राउंड भी मैंने डैन ईगे को दिया। तो मेरा स्कोर हो गया 20-18। राउंड 3 जो है स्टार्ट जो है 30 सेकंड में ऐसा किया कि लैंडवेयर को हर्ट कर रहा था डैन ईगे अच्छा खासा, बट 1 मिनट आते आते तक काफ़ी कुछ संभल चुका था लैंडवेयर और नाउ ही वॉज वांटिंग दी ऑफेंस। और मेरे ख्याल से तीसरा राउंड क्लियरली मेरे दिल में मैंने लैंडवेयर को दिया। और जब जजेस का रिजल्ट आया तो मतलब टोटल मेरा जो स्कोर था वो था 29-28 डैन ईगे। पहला राउंड डैन ईगे, दूसरा राउंड डैन ईगे, तीसरा राउंड लैंडवेयर। और जजेस का स्कोर आया 29-28, 29-28, 30-27, यानी कि एक जज ने
तीसरा राउंड भी डैन ईगी को दिया, और दिया जा सकता है, देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट फॉर दैट, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। डैन ईगी ने यह साबित किया कि अभी भी वो टॉप कंटेंडर है। वहीं लैंडवियर ने ये बताया कि वो बहुत टफ है, बट टॉप कंटेंडर बनने के लिए अभी वो ही इज़ नॉट रेडी फॉर इट। और जैसे कि लैंडवियर की उम्र है तो ऐसा लगता है कि ही विल नेवर एवर बी रेडी फॉर इट। बेस्ट थिंग दैट वी कैन से अबाउट लैंडवियर इज दैट ही कैन बी अ गेट कीपर। इट्स नॉट अ बैड थिंग, लैंडवियर हैज़ अचीव्ड अ लॉट। वो लड़का बहुत दिनों से फाइट कर रहा है, 30 साल के बाद, 30 साल की उम्र के बाद वो UFC में आता है ना। तो उसका जो ड्रीम है मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। खैर अगली फाइट की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बट फिर भी एनालिसिस करते हैं। अगली फाइट है माइक मलाड वर्सेस एडम फिगेट की। जैसा कि मैंने कहा कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फाइट, बट आई वॉज सरप्राइज्ड। इतने पूरे इवेंट के अभी तक की ये सबसे बेहतरीन फाइट थी। और ऐसा नहीं था कि ये बेहतरीन फाइट दो फाइटर्स के कंसिस्टेंट कंपटीशन के कारण थी, बल्कि ये फाइट एक फाइटर की दूसरे फाइटर को बहुत बुरी तरह आउटशाइन करने वाली फाइट थी। बट इट वॉज अ ग्रेट 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 परफॉर्मेंस। ठीक है, पहला राउंड जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, तो शुरू से ही माइक मैलेट जो है बेहतर दिखाई दे रहा था। माइक मैलेट ने कई बार पहले राउंड में ही हर्ट किया फिगेट को, और न सिर्फ स्ट्राइकिंग में हर्ट किया, बल्कि ही ऑल्सो टुक फिगेट टू ग्राउंड। इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था फिगेट को, और 10-9 से राउंड जो है मैंने माइक मैलेट को दिया, ज़्यादा डैमेज नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरे राउंड में इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिगेट जब आया तो फिगेट जरा सा भी थका हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि ही रिकवर्ड वेरी वेल इन 1 मिनट। माइक मैलेट जो है अभी तक सेकंड राउंड में नहीं गया था, इसलिए हमें पता नहीं था कि हाउ कैन ही परफॉर्म इन सेकंड राउंड, कि वो फटीक करेगा कि नहीं करेगा, कार्डियो उसका कैरी ऑन करेगा कि नहीं करेगा। बट ही रिमूव्ड ऑल आवर डाउट्स। ही नॉक डाउन he knocked down Adam Figget, and then he went for guillotine and he got it. गिलोटिन से फिनिश किया माइक मैलेट ने। जैसा कि मैंने कहा, चूतिया टाइप की, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फाइट, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम ग्लैड दैट आई वॉच दिस फाइट। माइक मैलेट इज इम्प्रेसिव, माइक मैलेट इज रियली रियली इम्प्रेसिव। बहुत दिनों बाद कनाडा मेरे को लगता है ना एक दिन इंडिया वाले इतने ज़्यादा पहुंच जाएंगे ना कनाडा में कि उसका नाम बदल के कनाडा ही कर देंगे साले। एनीवेज भाई, जिसको कनाडा जाना है ना जाओ, जिसको अमेरिका जाना है ना जाओ, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर हमको इंडिया में मत बताओ कि तुम कैसे हो। ठीक है, खुश रहो, और हमको अपनी संस्कृति के बारे में मत बताओ, है ना। हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, हम इंडिया में रहते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है, ठीक है ना। तुम जिस देश में गए हो उनकी संस्कृति अपनाओ। हम भी यही चाहेंगे कि कोई हमारे देश में आएगा तो हमारे देश की संस्कृति अपनाए। एनीवेज, अब उस फाइट की तरफ चलते हैं जिस फाइट के लिए एक्चुअली एवरीबडी इज वेटिंग। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बेनियल दरिउश। We all have been waiting for this fight, and this fight did not disappoint at all. This was the best fight of this card till now. जब ये फाइट, जैसे कि मैंने कहा था, जब ये फाइट ग्राउंड में रहेगी तो एक्साइटिंग रहेगी, जब ये फाइट पीठ पे रहेगी तो एक्साइटिंग रहेगी। एंड इट वॉज दैट एंड मोर। जैसे ही राउंड की शुरुआत होती है तो चार्ल्स ओलिवेरा हमेशा क्या करता है, आदमी को पकड़ता है और पुल करने की कोशिश करता है, ऊपर से उठा के नीचे पटकने की। बट बेनियल दरिउश इतना स्ट्रांग है कि बेनियल दरिउश को चार्ल्स ओलिवेरा उठा के पटक नहीं पाता। उल्टा चार्ल्स ओलिवेरा फिर दूसरी टेक्निक अपनाता है और वो पुल करता है, और पुल करके उसको ग्राउंड पे लेके आता है। चार्ल्स ओलिवेरा को लगता है कि ग्राउंड पे वो स्ट्रांग है, जबकि मैंने हमेशा से माना है कि अगर ग्राउंड पे जाएगा और टॉप पोजीशन अगर बेनियल दरिउश के पास होगी, और मेरे को इसी बात का डर था कि चार्ल्स ओलिवेरा अगर ग्राउंड पे लेके जाएगा और बेनियल दरिउश को टॉप पोजीशन देगा तो बेनियल दरिउश उसको डोमिनेट करेगा। और मेरे सरप्राइज में बेनियल दरिउश वॉज डूइंग गुड, बट डोमिनेट करेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डोमिनेट कर रहा था। चार्ल्स ओलिवेरा बेहतरीन डिफेंड करता है ग्राउंड से। खैर काफ़ी देर ग्राउंड में रहने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने डिसाइड किया कि नाउ ही विल गेट अप, और चार्ल्स ओलिवेरा जैसे ही अप हुआ उसके 10-15 सेकंड बाद तक ही, अभी तक ये राउंड पूरी तरह लगभग 1 मिनट 30 सेकंड बचे थे, 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास बचे हुए थे इस राउंड में। अभी तक पूरा राउंड क्लियरली बेनियल दरिउश के पक्ष में था, पर जैसे ही ओलिवेरा खड़ा होता है 5 सेकंड के बाद एक किक मारता है, किक को डिफेंड करता है आपका
बेनिल डारियुश बट किक इतनी स्ट्रांग थी कि फिर भी असर करता, और बेनिल डारियुश हर का सा वॉबल होता है, और जैसे ही वॉबल होता है तो फिर फिस्ट से नॉकडाउन करता है चार्ल्स ओलिवेरा, और फिर ग्राउंड में फिर ग्राउंड फिस्टिंग जो होता है रेगुलरली, वो करके चार्ल्स ओलिवेरा फिनिश करता है बेनिल डारियुश को। एंड इट वॉज ऑसम, इट वॉज अ ग्रेट 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 परफॉर्मेंस। दोस्त, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा ना लाइट वेट का, तो मेरा मानना है कि अभी तक तो हम कह सकते हैं कि हबीब वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन लाइट वेट। बट हबीब के बाद अगर किसी का नंबर है ना, तो वो चार्ल्स का है। अगर आप कहेंगे कि ऑल टाइम मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर इन लाइट वेट हिस्ट्री इन यूएफसी, आई हैव टू से इट हैज टू बी चार्ल्स ओलिवेरा, मोस्ट एक्साइटिंग। पर इस घड़ी, इस पूरे इक्वेशन के दूसरी तरफ आपका बेनिल डारियुश खड़ा हुआ है। मैंने ज़िंदगी देखा है कि ज़िंदगी में ना लोग 99% वो लोग हैं जो कभी कुछ भी एक्स्ट्रा अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं, और जो 1% है वो कोशिश करते हैं, और मोस्टली 99% टाइम फेल होते हैं। यानी कि एक्चुअली आपका कुछ भी ग्रेट अचीव करने के चांसेस 0.01 है। पर जब वो 99 बार जो फेल होते हैं ना, तो अगर फेलियर कुछ जल्दी मिल जाता है लाइफ में, दैट्स ओके। बट आप अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल टाइटल शॉट के पास होते हैं, आप अपने सपने के पास होते हैं, और वो सपना एकदम से कोई छीन के ले जाता है। इट्स अ बैड फीलिंग। आई एम नाउ सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ ग्रेट अचीव करने की कोशिश की, बट जो भी अचीव करने की कोशिश की मेरे हिसाब से वो ग्रेट था, और मैं लगभग वहीं पे था जब मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। और अगर मैं कहूँ कि छीन लिया गया, नहीं कहना चाहिए, मैंने अपनी गलती से गवा दिया। हाँ, ये बेनिल डारियुश के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ही वॉज गुड। अगर मैं यूएफसी का प्रेसिडेंट होता तो मैं बोलता कि ठीक है, नेक्स्ट टाइटल शॉट जो है इस्लाम मखाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा होना चाहिए, बट उन दोनों में से जो भी जीते ना, उसके बेनिल डारियुश के साथ फाइट होनी चाहिए। कोई आदमी 5-6 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, एक फाइट उसको वापस क्यू के पीछे ले जाके पटक देगी, एंड दिस इज नॉट गुड। So on the one hand, I'm extremely happy for Charles Oliveira, but on the other hand, I feel bad for Dariush. He deserve much better. अब बताइए आपको क्या लगता है। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जो एक्चुअली मेन इवेंट हो गया है वैसे मेरे हिसाब से, बट फिर भी जो यूएफसी का मेन इवेंट है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई साहब, बात कर लेते हैं आयरन अल्डाना वर्सेस अमेंडा नूनेस की। मैं आपको ये फाइट ना ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बताऊंगा। राउंड 1 बोरिंग राउंड, फिर भी अमेंडा नूनेस को दिया जा सकता है 10-9। मैंने अभी देखा नहीं है वैसे रिजल्ट क्या हुआ, पर देखने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 डोमिनेटिंग राउंड बाय अमेंडा नूनेस। राउंड 3 डोमिनेटिंग राउंड बाय अमेंडा नूनेस। राउंड 4 डोमिनेटिंग राउंड बाय अमेंडा नूनेस। राउंड 5 डोमिनेटिंग राउंड बाय अमेंडा नूनेस। 50-45 या फिर 52-43 भी देगा तो चलेगा, आई डोंट केयर। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो चूतिया जो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं ना, उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि डोमिनेटिंग फाइट है अमेंडा नूनेस वर्सेस जूलियाना पेना की सेकंड फाइट, जिसमें अमेंडा नूनेस ने डोमिनेट किया जूलियाना पेना को, बिल्कुल सही। पर उस फाइट में और इस फाइट में ये फ़र्क है कि जूलियाना पेना इज़ अ फकिंग फाइटर, और वो एक सेकंड के लिए भी ये नहीं भूली कि वो टाइटल के लिए फाइट कर रही है और शी हैज़ टू विन। वो इतना ज़्यादा डैमेज इसलिए लिए जूलियाना पेना ने क्योंकि वो शी वॉज ट्राइंग टू विन दैट फाइट एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड ऑफ इट। आयरन अल्डाना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने अपने आइडियल के सामने है, और वो ऑ स्ट्रक होते हैं ना, स्टार स्ट्रक होते हैं। शी वॉज लाइक दैट, शी वॉज नॉट ट्राइंग टू विन, शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। एंड कुछ भी कहें जूलियाना पेना के बारे में, पर कम से कम इस बारे में ये नहीं कहा सकता उस लड़की के बारे में कि शी did not try to win. She tried to win first time and she won. She tried to win second time and she lost. It's okay you lose. हर कोई लॉस होता है. It's okay you lose. But you have to try to win. You have to try to win. It's a fucking boring fight. It's a overrated fighter against overrated fighter. So I was not interested in it at all. But thank God we watched this event so that we can see Charles Oliveira win again. ओके, आप बताइएगा कि आपको पूरा मेन इवेंट कैसा लगा, और आप
कितना रुपए देते अगर इसको देना होता तो, है ना। अगर आपको पेपर व्यू खरीदना होता तो कितने में आप खरीदते इस इवेंट को। ठीक। और कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा है तो वो बताइए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट चंकी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। ये था इंडियन फाइट चंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है।